चित्तौड़गढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान आ गया है। क्या राजस्थान के खेत से अफीम खाली है, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। मोदी जी क्या नींद की गोली खाए हो? मोदी जी क्या आप नींद में हो? क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आपको सुनवाते हैं। मोदी जी 56 इंच की छाती है मेरी, मैं नहीं डरूंगा। अरे भाई आप नहीं डरते, फिर चाइना को हमारा बहुत सा भाग क्यों छोड़े? वो अंदर घुस के आ रहे। आप क्या नींद कर रहे हो? क्या नींद की गोली खाए हो? क्या राजस्थान के खेतों में से अफीम ले जाके क्या है? या वो खिलाए है क्या? नीरज जी, फिर से बयान आ गया, विवादित बयान। एक के बाद एक नेता विवादित बयान देते आ रहे हैं। आप सेल्फ गोल कर रहे हैं बार बार। नीरज जी, आपको ये सेल्फ गोल लगता है क्या कि जब चीन अरुणाचल प्रदेश में कॉलोनी बना लेता है और प्रधानमंत्री जी झूला झुलाते रह जाते हैं, जब लद्दाख के अंदर पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 10 से लेकर 16 चीन के कब्जे में चला जाता है तो प्रधानमंत्री जी चाउमीन खाते हैं, और जब मणिपुर की महिलाओं के साथ आज भी जिस न्याय की दरकार वो दे रही हैं उस पर जब प्रधानमंत्री की नींद नहीं खुलती, तो खड़गे जी ने सही तो कहा कि ऐसा ज़रूर लगता है कि वो पतंजलि से हो सकता है वो गोबर की टैबलेट ले ली होगी और वही खा के सो गए होंगे, इसीलिए देश के ज्वलंत मुद्दे उनको तो नहीं दिखते। सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने के लिए और देश को बरगलाने के लिए सिर्फ 2 ही काम करने के लिए वो जागते हैं और देश की जनता के सामने चले जाते हैं। मतलब इस पर आपको कोई ऐतराज नहीं है कि राजस्थान के खेतों से अफीम खाकर आए हैं क्या देश के प्रधाधनमंत्री के लिए? अगर ये पूछा जा रहा है तो मतलब ये नॉर्मल है, ये न्यू नॉर्मल है आपके लिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शलभ मणि त्रिपाठी, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत लंबी फहरिस्त है, तमाम तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही रावण की संज्ञा भी एक बार दी थी उन्हें। इस तरह के अपशब्दों का जब इस्तेमाल होता है तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होता है, कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होता है राजनीतिक तौर पर भी? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो नफरत है उसको हम समझ सकते हैं। एक गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति, जिनके परिवार में लोग बहुत ही मुश्किलों में जिए, बहुत मुश्किलों में जिनका जीवन बीता हो, उन्होंने वंशवादी परंपरा से आने वाले नेता का पूरा कैरियर खत्म कर दिया हो, तबाह कर दिया हो। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये कई बार ये लोग बोलते हैं अंधभक्त बोलते हैं। मतलब 70 सालों से ये एक खानदान, गांधी खानदान की चरण चाट रहे हैं, उनके पैर चाट रहे हैं, तो ये न्यूटन हो गए। और हम 10 साल में एक विश्व के स्तर के नेता को अगर समर्थन दे रहे हैं तो हम अंधभक्त हो गए, तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये मोदी जी से नफरत की वजह यही है कि मोदी जी ने पूरा का पूरा राहुल गांधी का जो कैरियर डिस्ट्रॉय कर दिया। कांग्रेस पार्टी एक इनोवा पार्टी में तब्दील हो गई, जो कि दुनिया की, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो मोदी जी से नफरत तो हम समझ सकते हैं। मणिशंकर अय्यर हो, सोनिया गांधी हो, इनके प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी। मिश्रा जी जवाब देना चाह रहे हैं, मिश्रा जी जवाब देंगे इस बात का? राजस्थान के खेतों से अफीम खाकर आए हैं क्या? इस बयान का क्या मतलब है, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए? आप मुद्दों का जिक्र कर सकते हैं जिनका आपने भी जिक्र किया। समीर जी देखिए, पिछले 10 साल में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो चरम पर है ना। पिछले 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी है। तो इसका जिक्र कीजिए ना, किसी ने नहीं रोका है आपको। मैं आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, राजस्थान के खेतों से अफीम खाकर आए हैं क्या? इस बयान को कैसे डिफेंड करेंगे आप? मुझे कई बार हंसी आती है। आप लोग तो साहित्य के छात्र हैं, उन शब्दों के पीछे की बात तो समझिए। मणिपुर की महिलाएं जो न्याय मांग रही हैं और प्रधानमंत्री जी की चुप्पी नहीं उस पर खुलती, तो इसका मतलब ही यही है ना कि वो अफीम खाकर सोए हैं। आप समझिए इस बात को। आप अगर शब्दों के खेल में जाना चाहेंगे तो प्रधानमंत्री जी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे, इलेक्शन कमीशन ने भी खुद कहा है कि कम से कम अपने शब्दों पर काबू रखें। ये जस्टिफिकेशन कहां से? आप मुद्दों पर लड़िए। आप अगर विवादित बयान एक के बाद एक, रागी जी मैं आपके पास हूं, नीरज जी आपने अपनी बात रखी। रागी, बार बार इस तरह के विवादित बयान दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत से विवादित बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन ये बहुत फेहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। ये रुकना चाहिए, जो कि रुक नहीं रहा है। मुद्दों पर बात होती नहीं है और बार बार विवादित बयान ज्यादा आ जाते हैं, व्यक्तिगत हमले होते हैं। देखिए, जितना व्यक्तिगत हमले नरेंद्र मोदी पर आप करेंगे, उन्होंने पहले भी कहा है
कि मैं क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता हूं। आपने जब जब नरेंद्र मोदी को गाली दी है, आपने राजनीतिक आत्महत्या अपने लिए आयोजित की है, चाहे वो गुजरात के चुनाव में हो, विधानसभाओं के चुनाव में है, मौत के सौदागर आपने किया, और फिर आपने लगातार देखा कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आज किस बुरी स्थिति में कांग्रेस पार्टी आज गुजरात में है। केंद्र की राजनीति में मैं यही कह रहा हूं कि राहुल गांधी अल्टरनेटिव विजन नहीं दे रहे हैं। वो यंग एंग्री मैन की तरफ गाली गलौज की भाषा में बात करने में समझते हैं कि वो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं जी, लेकिन कोई इससे आपसे प्रभावित नहीं होगा। ये आपको और उस रूप में पेश करेगा। ठीक है रागी साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसलिए माफी के साथ इस चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान, अब इसका बीजेपी की तरफ से जवाब दिया जाएगा। कुल मिलाकर विवादित बयान भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को तो झटके पर झटके लग ही रहे हैं, क्योंकि तमाम नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं।